बहुत ख़राब है, जिस तरीके से उनका ट्रीटमेंट है वो बहुत ख़राब है। फिर अहमदिया जो है सेक्ट है, उनके लोगों पे भी लगातार अटैक। देखिए ये एक तालिबानाइजेशन प्रोसेस था जो ज़िया उल हक साहब ने अपने दौर में शुरू किया था अफगानिस्तान में, जब खाना जंगी शुरू हुई थी उसके बाद उस फौरन उसी वक्त। और इनका ये एक बहुत बड़ा प्लान था कि ये किसी भी सूरत से सबको डाल दे, और ये जो तालिबानाइज्ड इस्लाम जो है वो वहाँ पे डोमिनेट करेगा, वही फैक्टर होगा, और कोई इस्लाम दूसरा उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो कि तालिबान खुद इनका वैसे तो ताल्लुक देवबंद तहरीक से है, मगर जो पाकिस्तान में जो देवबंद के बहुत से ऐसे खासतौर से तालिबान वगैरह जो है, इनके जो मदरसे हैं, जिन मदरसों से ये आ रहे हैं, वहाँ पे सऊदी अरबिया की फंडिंग आती है, और साथ में सऊदी अरबिया का जो करिकुलम है यूनिवर्सिटी में, जो वहाँ के मदरसों में जो कोर्स पढ़ाए जाते हैं, वो इनको भी वही कोर्स वहाँ पढ़ाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये और कट्टरपंथी, एंटी शिया, एंटी सुन्नी, एंटी सब कुछ हो गए हैं। और ये इनका मानना ये है कि ये प्योर इस्लामिक हुकूमत सुन्नी मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं, जैसे कि तालिबान ने अफगानिस्तान में बनाई है। बाकी किसी सेक्ट को ये बर्दाश्त करने पे तैयार तो ये जो सऊदी अरब से फाइनेंस आ रहा है, उनको जो मदद सपोर्ट है, उसकी जानकारी अमेरिका को भी है। हिलरी क्लिंटन ने एक ज़माने में बात उठाई भी थी कि उनके विकीलीक्स के जो केबल हैं उसमें ये बात थी कि सऊदी अरब से फंडिंग मिल रही है, उनको सपोर्ट मिल रहा है, ये जो कट्टरपंथी सुन्नी सेक्ट हैं। देखिए सऊदी अरेबिया का अपना इंटरेस्ट है। सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि ईरानियन इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान या पाकिस्तान या साउथ एशिया में आए। गौरतलब बात यह है कि इन्हीं कट्टरपंथी तहरीकों ने सऊदी अरेबिया को लेजिटिमेसी दिलाई। इससे पहले सऊदी अरेबिया का इस्लामिक खासतौर से इस मुसलमानों में, इस क्षेत्र के मुसलमानों में बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं थी, लेजिटिमेसी नहीं थी। तो यही कट्टरपंथी जो ताकतें हैं मुस्लिम ग्रुप है, उन्हीं ने उनको लेजिटिमेसी दिलाई, और इनकी मदद से वो चाहता है कि ईरानियन इन्फ्लुएंस, अफगानिस्तान में ईरानियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। वो जो वहाँ पे भाषा बोलते हैं वो भी पर्शियन का एक डायलेक्ट है, चाहे दरी हो या दूसरी उनकी जबानें हो, वो सब पर्शियन के। हज़ारा कम्युनिटी उसको उन्होंने इसलिए काफ़ी टारगेट किया है। ये लश्कर जहांगवी जो है खासतौर से ये बहुत कट्टरपंथी इंतहा खतरनाक ग्रुप है। ये सब अलकायदा के अंग की तरह काम करते हैं। अलकायदा वहाँ पे नहीं, जितने ये ग्रुप्स जितने उसी की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, और इनका रिश्ता भी आपस में, चाहे लश्कर तैयबा हो या तालिबान हो या जैश मोहम्मद हो या दूसरी जितनी भी सहाबा हो, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे लश्कर जंगी निकला है बाहर, ये सब एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सुसाइड बॉम्बर देते हैं। इनका आपस में तालमेल है, और ये सब के कहीं न कहीं रिश्ते आपको। पाकिस्तान में जो भी हम देख रहे हैं, क्या वो ईरान और सऊदी अरब की जो आपस की लड़ाई है कंट्रोल की एशिया में और उस इलाके में, वो देखा जा रहा है पाकिस्तान में प्ले आउट हो रहा है? वो पाकिस्तान का जिस तरह का वहाँ पे क्लैश सोसाइटी में है अभी। देखिए दो चीजें हैं। पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया का सबसे ट्रस्टेड एलाई है पूरे साउथ एशिया में, रीजन में बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका बहुत जबरदस्त मिलिट्री स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी है आर्मी के साथ भी मिलके है। दूसरी तक ये है एक साल में 300 शिया मारे गए शुरू, जितनी भी शायद ये सब आर्मी के ये सब स्ट्रेटेजिक अंग थे, जिसे कहना चाहिए एक हिस्सा था, जिनकी मदद से पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस इस पूरे क्षेत्र में बना रहा था। लेकिन ये यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का मिल जाता है। तो इस वजह से ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनको सऊदी अरेबिया भी मदद देता है। इनकी ट्रेनिंग वगैरह जितनी थी वो सब भी पाकिस्तान की आर्मी ने दी थी। कुछ इसमें से ग्रुप ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, पाकिस्तान के खिलाफ भी सरकार पे और सेना पे भी हमला जी सरकार और सेना पे भी हमला कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत इनकी ज़िया उल हक के पीरियड में और उसी की हुआ था, इनको मदद भी वहाँ से मिलती थी, और अभी भी कहीं न कहीं उन लोगों के रिश्ते कभी जुड़े भी रहते हैं। आईएसआई, सेना, पाकिस्तान की सरकार सबने एक तरह से इनको मिलजुल कर खड़ा किया, मदद दी, और उनके लिए ये एक मुसीबत कुछ इसमें से जो उनके लिए मदद मिल रहे हैं, उन्हीं से वो आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम वहीं तक सीमित नहीं है, ये काफी बढ़ गई है। 300 शिया इस साल मारे गए लगातार। इस वक्त ईरान से उनका बॉर्डर मिलता है तो शिया पिलग्रिम बस के जरिए ईरान जाते हैं, वहाँ पे इनको रोक के मारे जाते हैं। गिलगित से ये जा रहे थे, ईरान की तरफ जा रहे होंगे, जहाँ पे इनको बीच में रोका। इसी तरह कोयटा से जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ भी बस से उतार के इनको मारा जा रहा है। इराक में भी इस तरह की समस्या है, दूसरी जगहों पे है। ये असल में
कहते हैं जैसे शेडो बॉक्सिंग, और ये वॉर ईरान एक तरह से चल रही है जिसमें ईरान और सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस को भी आपस में एक दूसरे को कट करने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई खास कोशिश भी नहीं हो रही है।